नमस्ते बच्चों। आज हम लोग हमारा जो ब्राह्मणी संस्कृत है उसका दूसरा पार्ट करेंगे। और इसको जो इसका मेन पार्ट है वो है हमारा तुमंत प्रत्यय। क्या है? तुमंत। तुमंत अव्यय तुमंत प्रत्यय है। तुमंत जो है उसमें किसी भी धातु यानी किसी भी वर्ब का जो मेन वर्ड होता है उसके पीछे क्या लगता है? तुमंत लगता है, तुमन लगता है। और तुमन में खाली लास्ट में तुम ये रह जाता है। ओके। और ये कहाँ पर लगता है? जब हम लोग किसी चीज़ को ऐसा बोले कि मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जा रही हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी? अहम पठितुम विद्यालयम गच्छामि। मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जा रही हूँ। ओके। मैं खेलने के लिए कहाँ पे जा रही हूँ? क्रीड़ांगण में जा रही हूँ, यानी खेल। तो अहम क्रीडितुम क्रीड़ांगणम गच्छामि। मैं खेलने के लिए क्रीड़ांगण में जा रही हूँ। तो इस तरह से बहुत सारी वाक्य हम जो बनाते हैं तो तुमन प्रत्यय का उपयोग वहाँ पर करते हैं जब किसी भी वाक्य में हिंदी में के लिए अर्थ के लिए होता है। ठीक है। मैं खाने के लिए रसोई में जा रही हूँ, तो अहम खादितुम महानसम गच्छामि। मैं खाने के लिए रसोई में जा रही हूँ। तो और इंग्लिश में इसका मीनिंग हो जाता है फॉर। ओके। आई एम गोइंग आई एम गोइंग इन किचन फॉर ईटिंग। तो यहाँ पर इस तरह से ये सेंटेंस बनता है। अब हम लोग आगे चलेंगे और इसके उदाहरण देखते हैं। युवकः चित्रपटम गच्छति चित्रपटम पश्यति च। देखो सामने एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, उसमें एक युवक है। दूसरे पिक्चर में हमको विजय सिनेमा दिखाई दे रहा है और वो युवक विजय सिनेमा के अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि युवकः चित्रपट गृहम गच्छति चित्रपटम पश्यति च। अब यहाँ पे प्रश्न है, युवकः किमर्थम चित्रपटम गृहम गच्छति? युवकः चित्रपटम द्रष्टुम चित्रपट गृहम गच्छति। तो वो किसके लिए जा रहा है? वो जा रहा है चित्रपट को देखने के लिए। तो दृष्टुम जो है ना, देखने के लिए शब्द में आया है। ओके, देखने के लिए। तो इस तरह से फॉर वॉचिंग वो वहाँ पे जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग अगर ये देखें प्रश्न है तो वो ये है। अभी ये एक वचन है। युवक कौन सा है? एक वचन। जैसे हम लोगों ने देखा था लेब्यंत और त्वांत भी सारे वचन और भले ही सारे कालों में एक जैसे ही चलता है, वैसे ही तुमंत भी एक जैसा चलता है। इसके लिए यहाँ पे उदाहरण दिया गया है एक वचन का। अब देखेंगे तो दूसरा देखो बहुवचन का उदाहरण है। बालकः गृहम आगच्छन्। बच्चे घर में आए और बाहर खेल रहे थे तो उनको प्यास लगी, तो उन्होंने क्या किया? जलम च अपिबन्, और पानी पिया। अभी बालका किमर्थम गृहम आगच्छन्। बच्चे क्यों घर में आए? बालकः जलम पातुम गृहम आगच्छन्। बालक घर में आए क्योंकि जल पीने के लिए। तो यहाँ पे देखो जल पीने के लिए आए, तो पातुम हमारे यहाँ पे क्या हो गया है? तुमंत प्रत्यय हुआ है। अब एक वचन बता दिया, बहुवचन बता दिया। अब एक देखो, और उसमें क्या बताया था? यहाँ पर बताया था प्रेजेंट टेंस और यहाँ पे बता दिया पास्ट टेंस। नेक्स्ट देखिए, छात्रों पुस्तकालय अगच्छताम। दो बच्चे पुस्तकालय में गए। किमर्थम, क्यों गए? पठितुम। छात्रों पठितुम पुस्तकालयम अगच्छताम, यानी छात्र लोग पुस्तकालय में पढ़ने के लिए गए। तो यहाँ पर पठितुम हमारा तुमंत प्रत्यय है और द्विवचन में भी ये एक जैसा ही चलेगा, ऐसा बताया गया। मेघा फेनकम स्वीकरोति। मेघा साबुन लेती है। अच्छा, वो साबुन क्यों लेती है? उसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा। तो मेघा वस्त्राणि प्रक्षालितुम फेनकम स्वीकरोति। मेघा वस्त्रों को धोने के लिए साबुन लेती है। यहाँ पे देखो द्रष्टुम, पातुम, पठितुम, प्रक्षालितुम इत्यादि हेतुअर्थक, ये हेतुअर्थक सुमंत प्रत्यय है। हेतु मतलब जब हम लोग किसी भी कारण के लिए कोई काम करते हैं ना, तो वो उसका है हेतु। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग आगे प्रश्न उत्तर। उससे पहले तो कुछ वाक्य दिए। शुनकाः खादितुम इच्छन्ति। शुनकाः मतलब डॉग्स। तो खादितुम इच्छति, वो खाना चाहते हैं। दूसरा है अहम वक्तुम इच्छम, मैं बोलना चाहती हूँ या चाहता हूँ। भारवाह भारम वोढुम शक्नोति। भारवाहक जो कुल्ली है वो भार को यानी वजन को ढो सकता है
वो लेके जा सकता है। ता अनार्य रुचिरम वक्तुम पक्षक्नुवन्ति, वो जो आर्य नारी है वो अच्छा खाना बनाती है। नार्य मतलब महिलाएं, बहुवचन है हाँ। और पक्तुम मतलब पका सकती हैं, पकाने में पकाने के लिए शक्नुवन्ति मतलब कैपेबल है। जनहा भोजनम कर्तुम आरंभत, लोगों ने भोजन करने के लिए प्रारंभ कर दिया। अब देखो यहाँ पर ये तो हमारा था पाठ। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर इसका जो प्रश्नोत्तर है उसमें। ओके, और फिर हम देखते हैं उनका प्रश्नोत्तर क्या है। यहाँ पे एक कहानी दी गई है। रे मूषक दंडयामी त्वाम, सिंह बोलता है अरे मूषक तुझे मैं दंड दूंगा, क्योंकि उसने सोते को जगा दिया है। तो वो बोलता है वो अहम गम, गम में हमको तुमंत प्रत्यय लगाना है, तो हम क्या लिखेंगे गंतुम। ओके, वो अहम गंतुम इच्छामि, मैं जाना चाहता हूँ। गंतुम इच्छामि। मुंचे तू माम, मेरे को छोड़ दो। किमर्थ मुंचामि, क्यों छोड़ दूँ। सिमु बोला अहम निद्रामग्नम आसम, मैं तो सो रहा था। त्वया मम निद्राभंगः कृत, तुमने मेरी नींद को तोड़ दिया। मूषकः महाराज एक बार मुंचतु, एक बार छोड़ दीजिए। संकट काले अहमपि तव सहायम कर्तुम आगच्छामि, तो यहाँ पे कर्तुम हो जाएगा। ठीक है, कर्तुम आगच्छामि, यहाँ पे डॉट लगेगा, कर्तुम आगच्छामि, ये त है। ओके, तो कर्तुम आगच्छामि परंतु इदानीं मम बांधवान् द्रष्टुम। ओके, द्रष्टुम इच्छामि। अब देखो यहाँ पे मैंने सब में हलंत लगाया है, ये म हलंत। इसका कारण है क्योंकि देखो यहाँ पे भी आगच्छ आ है, यहाँ पे भी ग है। ओके, तो ग आएगा ना तो द्रष्टुम ऐसा आएगा। ओके, डॉट, और यहाँ पे आ है इसके लिए म हलंत आएगा। ये मैं बार बार बता रही हूँ आपको, और ये नियम है कि जहाँ पर आगे स्वर आता है गंतुम में भी म हलंत आएगा, क्योंकि उसके बाद में इच्छामि है। यहाँ पे द्रष्टुम गच्छामि आएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। ये शब्द बनाना है आपको सेम, जैसे त्रे का त्रातुम होता है तो ये का हो जाएगा गातुम। क्या हो जाएगा, गातुम। ओके, अभी जैसे मिल का मेलुतुम है तो लिख का हो जाएगा लेखितुम। ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पूज का पूजयितुम, तो कथ का कथयितुम। ओके, इसी तरह हन का हंतुम, तो मन का मनतुम। त है ये। ओके, दिस इज त। लब्धुम तो रब्धुम। ओके, बोद्धुम तो योद्धुम। ऐसे ऐसे ही हमारा स्मृतुम है तो करतुम। और दृष्टुम तो लिया हुआ है तो स्पर्शतुम। ओके, स्पृष्टुम हो जाएगा शब्द। मालंत लगेगा, स्पृष्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा शब्द बनेगा। अब आके देखो यहाँ पे ये है शगालः द्राक्षाफलम खादितुम। खादितुम ये हमारा हो जाएगा इसका खाद की जगह, और पातुम हो जाएगा पीने की जगह, पीपी की जगह सेकंड वाला। थर्ड वाला हो जाएगा लब्धुम, ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, और हन का हो जाएगा हंतुम, ऑलरेडी यहाँ पे दिया है। ओके, क्रू का करतुम मैंने अभी बताया था आपको।
ओके, म हलंत। और नेक्स्ट हमारा लेखितुम, ये इसमें यहाँ पे ये भी बताया था मैंने आप लोगों को, लेखितुम। ठीक है, तो आज हमारा जो पाठ है हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि इसके बाद में द्वितीय पाठ शुरू हो जाएगा। तो धन्यवाद, पुनः मिलामः।